हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल सिविल इंजीनियरिंग स्टूडियो। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी पर MCQs पार्ट 3, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड अपलोड हो चुका है। स्टूडेंट, ये जो सीरीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ये मेनली SSC, रेलवे और जो अदर एग्ज़ाम्स होती है उनके लिए बेनिफिट आपको देने वाली है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस आपके IAS के एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं वहाँ से भी लिए हुए हैं, गेट, SSC प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनसे लिए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप अपनी प्रैक्टिस इससे अच्छे से कीजिए ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है इस सीरीज का वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट्स गिव्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन कॉन्क्रीट। आपको कौन सा एग्रीगेट सबसे अच्छी स्ट्रेंथ आपके कॉन्क्रीट में प्रोवाइड करता है? द करेक्ट आंसर इज द क्यूबिकल एग्रीगेट। क्यूबिकल एग्रीगेट सबसे अच्छी स्ट्रेंथ आपके स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है। अब आपको नीचे 3 एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं कि हम राउंडेड एग्रीगेट, इलोंगेटेड एग्रीगेट और फैल्की एग्रीगेट को यूज कब, क्यों और कब नहीं करते हैं, है ना। तीनों चीज़ें हमने आपको बताई है। देखिए, राउंडेड एग्रीगेट क्या होता है? वर्केबिलिटी को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा एग्रीगेट आपका राउंडेड एग्रीगेट होता है। इलोंगेटेड एग्रीगेट क्या होता है? जिसे आप नाम से समझ पा रहे हैं कि इलोंगेटेड मतलब बड़ा हुआ साइज है इसका। इट मीन्स यदि हम हमारे कंक्रीट में इलोंगेटेड एग्रीगेट्स को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा। यदि सरफेस एरिया ज़्यादा है, इट मीन्स आपका सीमेंट पेस्ट भी सबसे ज़्यादा लगने वाला है। यदि सीमेंट पेस्ट सबसे ज़्यादा लगेगा तो आपकी स्ट्रक्चर की कॉस्ट भी बढ़ गई। ठीक है स्टूडेंट। नाउ फैल्की एग्रीगेट। फैल्की एग्रीगेट क्या होता है कि इसकी थिकनेस बहुत कम होती है इसकी विड्थ और लेंथ से, इसलिए हम इसे भी यूज नहीं करते हैं। तो क्यूबिकल एग्रीगेट इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इन अ कॉन्क्रीट मिक्स इज नेसेसरी टू अचीव। हम एग्रीगेट की ग्रेडिंग कॉन्क्रीट मिक्स में क्यों करते हैं? किस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए हम ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट करते हैं? द करेक्ट आंसर इज द सी, रिडक्शन इन वॉइड्स। वॉइड्स को कम करने के लिए हम एग्रीगेट की ग्रेडिंग करते हैं। मतलब हम साइज को देखते हैं कि हमारा कौन सा बेस्ट साइज एग्रीगेट हमें सबसे अच्छी स्ट्रेंथ दे सकता है और साथ ही साथ हमें वॉइड्स भी कम वो प्रोवाइड करें। ठीक है स्टूडेंट। नाउ द करेक्ट आंसर इज द रिडक्शन इन वॉइड्स। Now next point is the how many layer of concrete are placed to fill a slump cone. स्लम कॉन का जो टेस्ट होता है कंक्रीट की वर्केबिलिटी के लिए, उसमें हम कितनी लेयर यूज करते हैं? द करेक्ट आंसर इज द 3 इक्वल लेयर बाय हाइट। हाइट के अकॉर्डिंग आप 3 लेयर प्रोवाइड करते हैं, ना कि वॉल्यूम के थ्रू। इसे आपको याद रखना है, हाइट के थ्रू 3 लेयर आपको यूज करना है। द करेक्ट आंसर इज द सी। ठीक है। Now the next point is the for quality control of Portland cement, the test essentially done is। आपकी जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसकी क्वालिटी कंट्रोल के लिए आप कौन सा टेस्ट करते हैं? तो देखिए, सेटिंग टाइम, साउंडनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंसिस्टेंसी एंड ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज द ऑल ऑफ अबव। आप चारों ही टेस्ट करते हैं। सेटिंग टाइम चेक करते हैं, साउंडनेस चेक करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करते हैं, साथ ही साथ आप कंसिस्टेंसी भी चेक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट अप्रोक्सीमेट। जो आपका M10 ग्रेड का कंक्रीट होता है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? द करेक्ट आंसर इज द 1:3:6। ठीक है, हमने ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर भी एक वीडियो बना रखा है स्टूडेंट, आप उसे भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट इज बर्न्ट एट। सीमेंट के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं मेनली 7 to 8 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो उन इंग्रेडिएंट्स को हम कितने डिग्री सेल्सियस पर बर्न करते हैं? द करेक्ट आंसर इज द 1400 डिग्री सेल्सियस। 1400 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द रिस्क ऑफ सेग्रीगेशन इज मोर फॉर। जो सेग्रीगेशन होता है आपका, वो किस वजह से आपका सबसे ज़्यादा होता है? द करेक्ट आंसर इज द ऑल ऑफ अबाउ। इट मीन्स वाटर मिक्स यदि ज़्यादा है तो भी सेग्रीगेशन है। लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ मैक्सिमम साइज एग्रीगेट है तब भी आपका सेग्रीगेशन हो सकता है। कोर्सर ग्रेडिंग है उसमें भी आपका सेग्रीगेशन होने की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है स्टूडेंट। द करेक्ट आंसर इज द ऑल ऑफ द अबाउ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द क्यूरिंग।
क्यूरिंग क्यों होती है? देखिए, द करेक्ट आंसर इज द ऑल ऑफ अबव। तो देखिए, रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, श्रिंकेज को कम करने के लिए, क्रैक्स को कम करने के लिए आप क्यूरिंग करते हैं, जिसको हम हिंदी में तराई बोलते हैं। प्रिजर्व्स द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए भी हम क्यूरिंग करते हैं। जितनी ज़्यादा आप अच्छे से क्यूरिंग करेंगे स्ट्रक्चर की, उतनी ज़्यादा आपकी स्ट्रक्चर की लाइफ होने वाली है। प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय इवोपरेशन, जब आप कंक्रीट की कास्टिंग करते हैं तो वहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर का लॉस हो जाता है। उस लॉस ऑफ वाटर को बराबर करने के लिए आप क्यूरिंग करते हैं। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज द ऑल ऑफ अबव। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द व्हाट आर ऑल द रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट, सीमेंट के कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। द लिस्ट इज द फर्स्ट लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम सल्फेट। नाउ द नेक्स्ट इज द आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड एल्कलीज। आपको जो 8 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं, ये इनकी स्ट्रेंथ यहाँ पर परसेंटेज बताता है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है लाइम का, फिर सिलिका, एल्यूमिना, इस तरीके से आपको यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द हाउ कैन वी प्रिवेंट क्रैक्स इन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर में या कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में हम क्रैक्स को कैसे कम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज द लो वाटर सीमेंट रेशो। यदि आपका वाटर सीमेंट रेशो कम होगा तो आप आपके स्ट्रक्चर के में क्रैक्स को बचा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द सिलिका फ्यूम इज, सिलिका फ्यूम क्या है? द करेक्ट आंसर इज द सी, सी इज द करेक्ट आंसर, मोर रिएक्टिव। सिलिका फ्यूम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों होता है? इट इज अ वेरी रिएक्टिव पोजोलाना, पोजोलाना के इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द कंटेंट ऑफ SiO2 इन सिलिका फ्यूम, सिलिका फ्यूम में SiO2 का परसेंटेज कितना है? द करेक्ट आंसर इज द डी, इट मीन्स 85 से 97% आपका SiO2 होता है सिलिका फ्यूम में। अब यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। देखिए, द कंटेंट ऑफ SiO2 इन सिलिका फ्यूम इज 85 to 97%। ठीक है, 35% इज द कंटेंट ऑफ SiO2 इन कैलकेरियस। ये हमने ASTM 618 क्लास C से ये आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द व्हाट इज द कंटेंट ऑफ Al2 इन फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश में Al2O3 का परसेंटेज क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज द बी 15 से 30% आपका Al2O3 होता है फ्लाई ऐश में। ठीक है स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द ड्यूरिंग कंप्रेशन टेस्ट ऑफ कास्ट आयरन द फेल्योर अकर्स, that is the crack appears along the correct answer is the A, failure occurs diagonal। जो होता है क्रैक्स वो आपका डायगोनली आपका फेल्यूर बताता है। ठीक है, along the diagonal during the compression test of the cast iron, कास्ट आयरन की जब आप कंप्रेशन टेस्ट करेंगे तो उसमें जो क्रैक्स अपेयर होंगे वो डायगोनली दिखेंगे आपको, ना कि लेंथ वाइज ना विड्थ वाइज। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द फॉर वॉल्स, column and vertical faces of all structural member the form work is generally removed after। यदि आप वॉल, कॉलम और वर्टिकल फेस के एलिमेंट के लिए आप फॉर्मवर्क कर रहे हैं तो उसको कितने दिन बाद हटाना चाहिए? जनरली इसको हम 24 से 48 घंटे में हटा देते हैं। करेक्ट आंसर इज द ए। नाउ द नेक्स्ट इज द विच केमिकल कंपोजिशन हैज़ हाईएस्ट कंटेंट इन OPC, OPC का परसेंटेज कितना होता है? देखिए, करेक्ट आंसर इज द सी मतलब आपका लाइम में सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है? 2/3 होता है ऑफ द सीमेंट, इसको आपको याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द विच कंपाउंड गिव्स द कलर टू द सीमेंट, सीमेंट का जो कलर होता है वो किसकी वजह से आता है? द करेक्ट आंसर इज द सी, आयरन ऑक्साइड पिगमेंट्स की वजह से आपका सीमेंट का कलर आपको दिखता है। ठीक है, जो इसकी पार्टिकल्स की रेंज होती है वो 0.1 से लेकिन 1 माइक्रोन तक होती है, इसलिए आपको सीमेंट बहुत ज़्यादा एकदम स्मूथ दिखती है ना, इसी वजह से दिखती है और उसका कलर भी इसी वजह से आता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट
इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, वर्केबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वाटर सीमेंट रेशो के। यदि आप वाटर सीमेंट ज़्यादा रखेंगे आपकी वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए हम कौन सबसे अच्छा टेस्ट हमारी साइट पर करते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज द वाई शेप एंड टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट इज मस्ट। शेप और टेक्सचर एग्रीगेट का क्यों जरूरी है? द करेक्ट आंसर इज द ए। क्यों जरूरी है? स्मूथ सरफेस के लिए और अच्छी वर्केबिलिटी को लेने के लिए। इसलिए हम एग्रीगेट का शेप और टेक्सचर दोनों देखते हैं। द यूज ऑफ स्मूथ एंड राउंडेड रेदर देन इरेगुलरली शेप एग्रीगेट आल्सो इंक्रीज वर्केबिलिटी। यदि आप स्मूथ राउंडेड एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो आपकी वर्केबिलिटी को अच्छा इंक्रीमेंट मिलने वाला है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेस्ट आर देयर टू फाइंड वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए कितने टाइप के टेस्ट किए जाते हैं? द करेक्ट आंसर इज द सी। 5 टाइप के आपके एग्रीगेट्स वर्केबिलिटी पर टेस्ट किए जाते हैं। कौन कौन से हैं? स्लम्प टेस्ट है, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर है, फ्लो टेस्ट है, वीबी टेस्ट है, केली बेल टेस्ट है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड बाय। वर्केबिलिटी को हम किसके थ्रू मेजर कर सकते हैं? द करेक्ट आंसर इज द बी। स्लम्प कोन टेस्ट के थ्रू हम हमारा जो वर्केबिलिटी है उसको चेक कर सकते हैं। और भी टेस्ट है, कॉम्पैक्शन टेस्ट है, लेकिन सबसे अच्छा स्लम्प कोन टेस्ट यूज हम कर सकते हैं। अब जो स्लम्प की वैल्यू होती है वो होती है 0 mm से लेकर 300 mm तक वेरी कर सकती है। तो स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन थे जिस पे आज हमने पूरा वीडियो देखा। तो यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपको यदि कुछ भी क्वेरी है, कुछ चीज़ समझ में यदि आपको नहीं आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्योंकि आप जब तक हमें नहीं बताएंगे तो हमें समझ भी नहीं आएगा कि आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है, क्या चीज़ नहीं आ रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर भी आपको डेली बेसिस पर कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड होते हैं। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, हम ऐसी ही वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको सही टाइम पर मिलते रहे। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।